यस, वी एग्जिस्ट। क्यों करते हैं आप एग्जिस्ट? मैं आपकी नहीं, आपकी सोच की बात कर रही हूँ, आर्ग्यूमेंट्स की कर रही हूँ। क्योंकि एज ऑफ कॉन्सेंट डिबेट में आपकी सोच ये कहती है कि अमेरिका के कोलोराडो में 15 से 16 साल की बच्चियों का अगर अपने से 10 साल बड़े व्यक्ति के साथ यौन संबंध हो तो वो लीगल है। इसलिए भारत में भी होना चाहिए। इसलिए फिर पूछती हूँ, क्यों आपकी ऐसी सोच एग्जिस्ट करती है? देखिए, एक बात साफ कर दूं, ये किसी भी एक व्यक्ति पर कोई डेफेमेटरी अटैक नहीं है। जो इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा है, ये उस पर मेरा ओपिनियन है। मिलिए सोशल मीडिया अकाउंट यस वी एग्जिस्ट इंडिया और इसके एडमिन इंद्रजीत घोरपड़े से। हाल ही में ये अकाउंट एज ऑफ कॉन्सेंट डिबेट में काफी चर्चा में रहा है। मुद्दा आप पिक कर लीजिए, हिंदू हेटरेट, 1984 सिख जेनोसाइड डिनायल, भारतीय आर्मी से दिक्कत, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफदारी और एज ऑफ कॉन्सेंट यानी सम्मति आयु को 18 से 16 करने की डिमांड। ये सब आपको इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मिल जाएगा। अब आर्ग्यूमेंट ये है कि हर व्यक्ति अपने ओपिनियन के लिए इंटाइटल्ड होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच में नैतिकता का क्या? अच्छा, नैतिकता को जाने देते हैं, क्योंकि वहाँ ये आर्ग्यूमेंट आ सकता है कि जैसे सबका अपना अपना सच है वैसे ही सबको अपनी अपनी नैतिकता है। पर फिर सवाल है कि ज़मीनी हकीकत क्या है? अब अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल अभिव्यक्ति की नहीं बल्कि एक ऐसी हद पार कर लेती है जो मासूम बच्चों को खतरे में डाल सकती है। लाइन कहाँ है और कौन तय करेगा कि अब हद पार हो चुकी है? मैं जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर नहीं हूँ, मैं केवल एक ऑब्जर्वर हूँ। ऐसे में मेरा कर्तव्य है मैं आपको सारी बात बताऊं। इसे कैसे इंटरप्रेट करना है ये आप पर निर्भर करता है। पहले उन चीज़ों से शुरुआत करते हैं जो हिंदू हेटरेट सी लग रही हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इस फोटो को देखिए, लिखा है प्राउड सनातनी क्योर, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, नेवर फॉरगेट 1984 सिख जेनोसाइड। तो गलत क्या लिखा है? आपको लगा कुछ गलत, लेकिन घोरपड़े जी को लगा। कहते हैं कि लोगों को सावधान रहना चाहिए, खासकर ऑर्गेनाइजर्स को। आज ये है, कल कोई और संघी इससे और 2 कदम आगे जा सकता है। पहली बात, इट्स हिज हर चॉइस, प्लाकार्ड जिसने बनाया है उसकी। दूसरी बात, LGBTQA+ कम्युनिटी के एक्टिविज्म में गाजा का ठेका लगा है। जो व्यक्ति बांग्लादेशी हिंदुओं सिख जेनोसाइड की बात कर रहा है वो क्वर नहीं है, प्राइड उसकी नहीं है। या प्राइड केवल एलीट लेफ्ट के लिए सीमित है? क्या एक्सेप्टेंस की फ्लैग बैरियर बनेंगे आप? खैर, आप दूसरा पोस्ट देखिए। कहते हैं कि वॉर्स में केवल डिफेंस इंडस्ट्री और पावर हंग्री राजनेताओं का फायदा होता है। मास हस्तारिया में इंसानियत मत भूलिए, पोस्ट आया था ऑपरेशन सिंदूर के समय, मल्टीपल। दूसरा पोस्ट कहता है, सेइंग नो टू वॉर डज नॉट मेक यू एंटी नेशनल, डिमांडिंग पीस डज नॉट मेक यू लेस पैट्रियोटिक। हम भी ये एक्सेप्ट करते हैं कि सेइंग नो टू वॉर डजंट मेक यू एंटी नेशनल, पर यहाँ सवाल ये कि सेइंग नो टू whom? नो उन्हें कहना जिन्हें लड़ने के लिए विवश किया गया है, नो उन्हें कहना जो अपनी आज़ादी और अपनी सॉवरेनिटी सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन्हें नो क्यों नहीं कहना जो ऐसे युद्ध दूसरों पर थोप रहे हैं? खैर, वापस आते हैं अपने विषय पर। और अभी तो मैंने एज ऑफ कॉन्सेंट की पूरी बात भी नहीं कही है और मेरे सब्र का बांध टूटने ही वाला है। इनकी आईडी में सर्च करके देखा, पहलगाम आतंकी हमले के समय एक भी पोस्ट, एक भी ट्वीट नहीं था। ऐसे में क्या बोला जाए? नहीं, आप कमेंट करके बताना, मैं वही बोलूंगी। क्योंकि आतंकी हमले में हिंदुओं की जान जाती है, एक्टिविस्ट चुप रहते हैं, सरकार रिटेलिएट करती है, इंसानियत जाग जाती है। प्राइड परेड में गाजा के नाम पर रुदाली होती है, एक्टिविज्म जिंदा है। सिख जेनोसाइड बांग्लादेशी हिंदुओं पर एक व्यक्ति कुछ बोले तो ऑर्गेनाइजर्स ध्यान दो, हे राम। अब एज ऑफ कॉन्सेंट पर बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं क्या चल रहा है, लेकिन किसी को अगर नहीं पता तो बता दूं कि इंदिरा जयसिंह की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में एज ऑफ कॉन्सेंट को 18 से 16 करने का केस शुरू है। इसके प्रो आर्ग्यूमेंट्स हैं कि रोमियो जूलियट केस में अगर 17 साल की लड़की किसी 19 साल के लड़के के साथ प्रेम करती है, सेक्सुअल रिलेशंस रखती है या भाग जाए तो घर वाले किडनैपिंग या रेप केस डाल देते हैं।
साथ ही इनका आर्ग्यूमेंट डिजिटल लिटरेसी और इवॉल्विंग कैपेसिटी पर बेस्ड है। सरल भाषा में कहते हैं कि बच्चे आजकल 16 पर मैच्योर हो जाते हैं। साथ ही लॉ को ज़मीनी रियलिटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। खुद का पॉइंट रखने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज की लॉ और एज ऑफ कॉन्सेंट को आगे करते हैं, लेकिन भारत की रियलिटी से खुद को अनजान रखते हैं। इग्नोरेंस इज बिल्स, इनका एक पोस्ट था। कहते हैं कि फ्रांस में एज ऑफ कॉन्सेंट 15 है। कैप्शन है, काहे की इक्वालिटी और काहे के राइट्स, बस राम का नाम लो और चिल करो। इसमें राम का नाम कहाँ से आया? राम के नाम से ऐसा क्या भय कि बार बार उन्हें बीच में लाया जाता है? राम का नाम इस देश की मेजॉरिटी लेते हैं, तो जाहिर है कि वो बार बार सुनाई देगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा। और ये कैसी सोच हो सकती है जो कहे कि 15 साल के बच्चे के साथ सेक्स नॉर्मल होता है? आगे इनके आर्गुमेंट्स फिर वही हैं। जर्मनी में कंसेंशुअल सेक्स की एज 14 से ऊपर और वो 18 साल के व्यक्ति के साथ संबंध बना सकती है, बस ये हो कि वो एक्सप्लॉइट ना हो रही हो। कोलोराडो में 15, हंगरी में 14, वहां उन्हें किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ संबंध बनाना लीगल है। साथ ही लंदन में 16 साल के ऊपर के बच्चे कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशंस रख सकते हैं। इग्नोरेंस की बू नहीं आती। दुनिया एक तरफ एज ऑफ कॉन्सेंट बढ़ाना चाह रही है, ये कम करने के मूड में है। साउथ कोरिया, जहां एज ऑफ कॉन्सेंट 13 थी, 2020 में 16 कर दी गई। साथ ही प्रेशर है कि और स्ट्रिक्ट लॉस हो ताकि इस डिजिटल युग में बच्चों को ग्रूम न किया जा सके। ग्वाटेमाला में एज ऑफ कॉन्सेंट 18 करने की बात चल रही है। जापान डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है जहां एज ऑफ कॉन्सेंट केवल 13 थी, दुनिया में सबसे कम में से एक है। अब 16 हो चुकी है ताकि बच्चों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके। और फ्रांस का झंडा लगाकर कॉन्सेंट की बात कर रहे थे ना, फ्रांस ने अपने लॉज और स्ट्रिक्ट किए हैं जहां कॉन्सेंट इररिलेवेंट हो जाता है अगर सामने वाला व्यक्ति अथॉरिटी की पोजीशन में हो। जिन देशों में एज ऑफ कॉन्सेंट कम है वहां टीनेज प्रेगनेंसीज कितनी है पता है? भारत में भी है, 13 पर 1000। वर्ल्ड एवरेज 38 का है। लेकिन भारत में इनके फैक्टर्स हैं, चाइल्ड मैरिज, रूरल प्रेशर, सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। लेकिन इसकी बात गौर पड़े जैसे कथित एक्टिविस्ट नहीं करेंगे। इस वीडियो की राइटर ने हाल ही में लव जिहाद पर एक रिसर्च बेस्ड वीडियो लिखा था, उस पर इस वीडियो में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत की रियलिटी है जो कन्वीनियंटली एसी में बैठने वाले एलीट्स भूलने की कोशिश करते हैं। डिजिटली लड़कियों को ग्रूम किया जाता है। छोटी छोटी 15 से 16 की बच्चियां सालों तक ग्रूम होती हैं, 18 की होते ही गायब। रेड कार्ड है, क्राइम है, एक्सप्लॉयटेशन है। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। लेकिन ये लोग तो लव जिहाद को सच ही नहीं मानते। कहते हैं कि पाकिस्तान में गे होना अपराध नहीं है। भाई फैक्ट्स तो ले आओ। पाकिस्तान में गे होना अपराध कब से है ये गूगल कर लो। एक्टिविज्म इतना सीमित है जो कहता है कि हिंदू किन्नरों को मुस्लिम किन्नर HIV इन्फेक्टेड ब्लड जबरदस्ती इंजेक्ट कर रहे थे। उस पर कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फिर एक शब्द नहीं कहते। तो बात बहुत सीधी है। वेस्ट का एक क्लॉज कॉपी करके भारत की सड़कों पर लागू कर देना प्रोग्रेस नहीं होता, जबकि वेस्ट खुद इसे कई पहलुओं पर रीथिंक कर रहा है। लॉ सिर्फ पेपर पर नहीं चलता, समाज पर चलता है। और भारत का समाज डिजिटल ग्रूमिंग, चाइल्ड मैरिज, कोर्शन, ऑनर प्रेशर और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी से जूझ रहा है। कोलोराडो के कैंपस कल्चर से नहीं। रोमियो जूलियट क्लॉज पर बात हो सकती है, लीगल सेफगार्ड्स पर बात हो सकती है, लेकिन 16 साल को मैच्योर बोलकर 26 साल के व्यक्ति के लिए दरवाजे खोल देना एम्पावरमेंट नहीं, इन्विटेशन है एक्सप्लॉयटेशन का। आप कहेंगे कॉन्सेंट है, मैं पूछूंगी पावर डायनामिक्स का क्या, अथॉरिटी का क्या, मैनिपुलेशन का क्या, ग्रूमिंग का क्या? कॉन्सेंट तब मीनिंगफुल होता है जब चॉइस रियल हो, जब प्रेशर ना हो, जब डिपेंडेंसी ना हो, जब समाज सेक्सुअल एक्सेस को मैस्कुलिनिटी का मेडल ना बना दे। एक्टिविज्म का काम वल्नरेबल को शील्ड करना होता है, उन्हें एक्सपेरिमेंटल थ्योरी का सब्जेक्ट बनाना नहीं। अगर आपको लगता है 16 साल इवॉल्विंग कैपेसिटी है तो पहले प्रेडेटर्स को इवॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए। तब तक एज ऑफ कॉन्सेंट कम करने की बात नहीं, एज ऑफ अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। और हाँ, एग्जिस्ट करना हर सोच का अधिकार है, लेकिन हर सोच को चैलेंज करना भी। हम वही कर रहे हैं।